Assalamualaikum. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about the structure and function of human heart, class 9th biology. आज हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, और अगर हमने ये डायग्राम ड्रॉ करनी सीख ली तो हम उसके फंक्शन या स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से खुद लिख सकते हैं। तो फर्स्टली हमने जो ड्रॉ करते हुए देखना है, एक वी शेप आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो बेसिकली डिनोट कर रहा होगा हार्ट की बाहर वाली लेयर को, जिसे आप क्या बोलोगे, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। हार्ट की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, बाहर में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन दे रही होती है हार्ट को। फिर उसके बाद अगर इसकी इनर साइड पे देखा जाए तो इसकी इनर साइड पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का क्या काम होता है, बेसिकली आपको पता है कि आपका जो दिल है वो हर टाइम जो है बीट कर रहा होता है, हर टाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो उस बार बार उसके बीट करने से, कॉन्ट्रैक्ट करने से, रिलैक्स करने से क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो बेसिकली उसको कम से कम करता है ताकि उसके मसल्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। फिर उसके बाद उसके मेन 4 पार्ट्स आ जाते हैं हार्ट के। जो एक पार्ट है उसको आप बोलोगे राइट वेंट्रिकल, और दूसरा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद जो फर्दर 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ये दोनों जो ऊपर वाले पार्ट होंगे ये इसके नीचे वाले पार्ट्स के साथ लिंक होंगे। तो इनको जो लिंकेज होता है, जो आपस में लिंक प्रोवाइड किया जाता है, वो फ्लैप्स के थ्रू किया जाता है। फ्लैप्स आप ऐसे समझ लो लिड, किसी भी चीज़ की जैसे लिड होती है, ढक्कन होता है कि वो किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कोई बॉटल है उसकी जो है वो ढक्कन है, तो उसको आप खोलोगे तो उसके अंदर कोई चीज़ डाल सकते हो। इसी तरह जब तक वो बंद है तो कोई अगर लिक्विड उसके अंदर पड़ा हुआ है तो उससे बाहर नहीं निकाल सकते। तो सेम यही काम जो है ये फ्लैप्स कर रहे होते हैं कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि दोबारा से ब्लड जो है वो पीछे वाले पार्ट में ना चला जाए। तो जो राइट हमारे पास वेंट्रिकल होता है उसके जो फ्लैप्स होते हैं वो 3 होते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल। इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है इसके पास भी फ्लैप्स होते हैं, लेकिन इसके पास 2 फ्लैप्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइकैस्पिड वॉल। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स आ जाते हैं वो एट्रियम आ जाते हैं। वेंट्रिकल को हमने डिस्कस कर लिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल साइज में थोड़ा छोटा होता है, आप देख सकते हो मैंने डायग्राम में भी छोटा ड्रॉ किया है, और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एट्रियम। ठीक है, एक जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम होगा और दूसरा लेफ्ट एट्रियम होगा। ये हमारे पास जो है वो राइट वाला एट्रियम है। अगर सिंगली आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो एट्रियम बोलोगे, अगर आप दोनों को कलेक्टिवली बोलोगे तो एट्रिया बोलोगे। तो ये हमारे पास ये वाला जो होगा ये हमारे पास कौन सा वाला है, लेफ्ट वाला एट्रियम है। अब ये पार्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, इनके अंदर ब्लड आएगा कैसे या इनसे जो है वो ब्लड बॉडी की तरफ कैसे जाएगा। तो जो राइट वाली साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही होती है और पंप कर रही होती है कहाँ पे, लंग्स की तरफ। इसी तरह जो लेफ्ट वाली साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो रिसीव कर रही होती है लंग्स से, और फिर पूरी बॉडी को जो है वो पंप कर रही होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स एट्रियम के अंदर जो है वो राइट वाले एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे, उनको आप क्या बोलोगे, 2 हैं हमारे पास वेन। एक को आप बोलोगे इंफीरियर वेना कवा और एक को आप बोलोगे सुपीरियर वेना कवा। स्पेस कम है इसीलिए मैंने इनके जो है वो इनिशियल्स लिख दिए, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। अब ये जो ब्लड आएगा इनके थ्रू एट्रियम के अंदर, ये कौन सा वाला होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसलिए मैं यहाँ पे CO2 लिख रही हूँ कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
अब एट्रियम के अंदर जैसे ही ब्लड आएगा, एट्रियम क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, भरना शुरू हो जाएंगे, तो फूलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पुल वाली फोर्स लगेगी और जो ट्राइगेस्पिड वॉल्व है वो खुल जाएगा। ट्राइगेस्पिड वॉल्व इस तरह होता है, ठीक है। तो वो जैसे ही खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा और सारा ब्लड जो है वो किधर आना शुरू हो जाएगा, जो हमारे पास राइट वाला वेंट्रिकल है वहां पे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा ब्लड कलेक्ट होगा, कौन सा वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड करवानी है, तो यहाँ से कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना जो लेके जाएगा और लंग्स के पास और उसमें ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से डलवाएगा। तो यहाँ से जो एक वेंट्रिकल से, ये याद रखिएगा एट्रियम से नहीं, वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसे आप क्या बोलोगे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज के अंदर, ठीक है। ये वाली कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, पीए से डिनोट कर रही हूँ, स्पेस कम है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आपके दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाली होगी वो लेफ्ट वाले लंग के पास है वो ब्लड को लेके जाएगी, इसी तरह जो राइट वाली होगी वो जो राइट साइड पे लंग हो गए उसको उसकी तरफ लेके जाएगी और वहां से इसको ऑक्सीजनेट करवाएगी। अब यहाँ तक जो है वो राइट साइड का काम पूरा हो गया, ठीक है, कि पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड पंप कर दिया किधर, लंग्स की तरफ। अब ऐसा नहीं है ये ब्लड दोबारा से आर्टरी की तरफ के थ्रू ही आएगा, नहीं, बल्कि जो ब्लड है दोनों लंग्स के अंदर चला गया है, ऑक्सीजनेट हो रहा है, ऑक्सीजनेट होने के बाद जो ब्लड है वो आएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। दोनों लंग्स से आएंगी, दो वेन्स होंगी और इनकी बेस में भी फ्लैप लगे होंगे, इस आर्टरी की बेस पे भी फ्लैप लगे होंगे, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के बेस पे भी फ्लैप लगे होंगे। वही काम होगा कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, दोबारा से ब्लड वापस ना चला जाए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फ्लैप्स होंगे वेन्स के, आर्टरीज के, वेना कवास के, इन सारे वेन फ्लैप को आप क्या बोलोगे, सेमील्यूनर वॉल। एक ही जगह मैं मेंशन कर रही हूँ, आप बार बार जब डायग्राम बनाओगे पेपर के अंदर तो इनको हर जगह मेंशन कर सकते हो कि ये वाले वॉल्व्स कौन से, सेमील्यूनर वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन्स। ये ब्लड को लेके आएंगी, कौन सा वाले ब्लड को, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब जैसे ही ये लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर ये ब्लड आएगा तो ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा और एक पुलिंग फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों फ्लैप है खुल जाएंगे, बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा और ब्लड सारा का सारा कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की तरफ। अब जो ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन, वो रिसीव कर लिया है। अब पूरी बॉडी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। आप कह लो कि एक आर्टरी निकलती है जो कि साइज में काफी बड़ी होती है और इसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और इस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, एयोर्टा बोलोगे, ठीक है। ये फर्दर आर्टरीज, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होता है और पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये तीन आर्टरीज के अंदर ऊपर से ये डिवाइड होता है, एक लेफ्ट वाली साइड को ब्लड दे रही होती है, एक राइट वाली साइड को, और एक जो है वो हेड रीजन की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। फिर यही वाला आयोटा जो है वो हार्ट की बैक वाली साइड से नीचे की तरफ मूव करते हुए निकलता है और यहाँ से ये जो है वो ब्लड कहाँ पे देगा, बॉडी के लोअर पार्ट्स को जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस आयोटा का, जिसको आप क्या बोलोगे, आयोटिक आर्क। अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखते तो इतना कोई इसमें मैटर नहीं करता। बेसिकली हार्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर यही वाली चीजें आपने डिस्कस करनी है।
डबल पंप के तौर पर एक्ट करता है हार्ट। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक तरफ क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, रिसीव हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉडी की तरफ। दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं है कि अयोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी है उनका ब्लड आपस में मिक्स हो रहा हो या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों सर्किट अलग अलग काम कर रहे होते हैं, इसीलिए जो ह्यूमन का हार्ट होता है हम इसे डबल पंप जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली दो सर्किट जो है वो चल रहे होते हैं। अगर आपको ये पार्ट सही से समझ आ रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है समझ आ रही हैं, तो आप इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को इजीली खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट 9th क्लास बायोलॉजी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।